देखो 35 नंबर का इलिस्ट्रेशन है, बोला है ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 5:4:1 में, मतलब 5/10, 4/10, 1/10। बोला दो पार्टनर को एडमिट कराए डी और ई को, कितने को एडमिट कराए? दो पार्टनर डी और ई। समझो क्या बोला, डी और ई को एडमिट करने के बाद इनका नया रेशियो बन गया 3:4:2:2:1। टोटल करेंगे 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 12 12 12 12। अब समझो जब आप बात कर रहे हो, फिर आगे बोला डी पे 30,000 एज गुडविल, डी दे रहा है 30,000 एज गुडविल। फिर बोला E is unable to pay his goodwill, both the new partner introduce 40,000 as capital। ठीक है, अब क्लियर कट है, समझना भाई कि आपको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। सबसे पहली जो एंट्री आप करोगे वो करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल टू E's कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो क्या बोला, दोनों पार्टनर 40-40 हजार रुपए कैपिटल ला रहे हैं, तो सबसे पहले 40,000 क्रेडिट, 40,000 क्रेडिट, और जो डी अकेला है वो 30,000 रुपए गुडविल का लेके आ रहा है। ठीक है, तो टोटल हो गया 4 और 4 8 और 3 1,10,000। अब समझो ये तो वो एंट्री हो गई। अब हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। ठीक है, या सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो तो गिवन है, ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, जो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू। देखते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। जैसे अब किस किस का निकलेगा ओल्ड माइनस न्यू? याद रखना, जो पार्टनर ओल्ड में थे उन्हीं का ही न्यू रेशियो भी कंसीडर होगा सैक्रिफाइसिंग में। मतलब यहां डी और ई को कंसीडर नहीं किया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, मतलब अगर हम निकालें तो हमें ए का निकालना है, बी का निकालना है और सी का निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो ओल्ड रेशियो ए का कितना था? 5/10। उसका न्यू रेशियो कितना है? 3/12। ठीक है, फिर बी का कितना है? 4/10 माइनस कितना होगा? 4/12। सी का कितना है? बोला 1/10 माइनस कितना होगा? 2/12। अगर एलसीएम करने गए तो 60 आ गया एलसीएम। ठीक है, 60 आ गया एलसीएम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 12 5 60, 10 3 30। फिर अगला फिर से करेंगे 60, 12 4 48 माइनस 40। फिर करेंगे एलसीएम आ जाएगा 60, 12 माइनस 20। मिल गया। अब सुनो, अगर हम सॉल्व करने गए इस चीज को तो क्या आ जाएगा? बेस में आ जाएगा 60, ऊपर आ जाएगा 30, फिर से आ जाएगा बेस में 60, ऊपर आ जाएगा 8, और ठीक है, थैंक यू। बेस में आ जाएगा 60, आ जाएगा -8/60। अब देखो यहां एक चीज हो रही है, कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है ए, बी, सी कर रहा है गेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कौन रहा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? बोला 30:8। ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 2 4 15। ठीक है, तो
नहीं काट दो, 15:4 आपका क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है। अब अपन जो चीज करेंगे वो चीज है कैलकुलेशन। पहले बोला सी का शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, जो सी का में ला रहा है, कैश में लेके आ रहा है। पहले सी का भी निकाल लेते। सी का गेन जो हो रहा है कैश में नहीं हो रहा, वो तो क्रेडिट में हो रहा है। ठीक है, लिखेंगे। बोला सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसको लेना पड़ेगा, हमें डी की गुडविल को बेस लेना पड़ेगा ताकि हम फर्म की गुडविल निकाल पाए। तो हम सबसे पहले डी का ही कर लेते हैं। चलो देखो डी का क्या बोला था, डी का सिंपल बोला था प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एंट्री कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सैक्रिफाइस कर रहा है, ए कर रहा है, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यहां जाएगा 30,000। अब समझो क्या करेंगे, 30,000 इंटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपना क्या था, ये था 15:4, मतलब 30,000 इंटू 15/19, 30,000 इंटू 4/19 कर देंगे। 30,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 19 जो क्या आ जाएगा 23684। फिर 30,000 इंटू 4/19 जो क्या आ जाएगा 6316। तो ये अमाउंट डाल देंगे, क्या डाल देंगे यहां, पहला जाएगा 6316 और दूसरा अमाउंट आ जाएगा 23684, 23684। ये क्या करा, ये हमने डी जो प्रीमियम फॉर गुडविल या कैश में जो गुडविल लाया था उसको डिस्ट्रीब्यूट करा। सिंपल है, क्या करा, डी जो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे लाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करा। अब क्या होगा, बोला अब आपको देखना है, सिंपल चीज है कि भाई अब सी और ई की गुडविल क्या होगी। तो देखो सी और ई की गुडविल निकालने के लिए हमें डी की गुडविल को बेस रखना पड़ेगा। मतलब कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे गुडविल ऑफ फर्म इनटू डीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू गुडविल ऑफ डी, ये निकली होगी। अगर मैं डी की गुडविल को मतलब फर्म की गुडविल को एक्स मान लूं और डी का शेयर मेरे को ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है मेरे को डी का शेयर, डी का शेयर देखे रखा है 2/12 इंटू 2/12 और डी की प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलरेडी मेरे को गिवन है कितनी 30,000। तो मेरे को फर्म की गुडविल निकल जाएगी, एक्स इधर रहने दूंगा, 30,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2, 30,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 1,80,000। ये क्या आ गई, बोला फर्म गुडविल 1,80,000, 1,80,000 क्या हो गई, फर्म की गुडविल हो गई। क्लियर है। अब जब हम फर्म की गुडविल करेंगे, अब निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम सी का और ई का दोनों का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। सबसे पहले हम सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। कैसे निकलेगा 1,80,000 फर्म की गुडविल है। हमने देखा सी कितने का गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है 8/60, तो हम कर देंगे इंटू 8 डिवाइडेड बाय 60, 1,80,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा 24,000। ठीक है। अब कौन कर रहा है, ये कर रहा है सी गेन। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में, क्योंकि ए और बी क्या है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं। तो अगर देखें हम एंट्री करने जाएं, हम एंट्री करने जाएंगे, लिखेंगे
C's capital account debit to A's capital to B's capital। मतलब क्या होगा, यहाँ होगा 24,000, फिर से गेनिंग रेशो 15:19, 4:19 इंटू 15/19, 24,000 इंटू 4/19 इंटू 15/19, आंसर आ जाएगा 18947 और इसका आ जाएगा 5053। तो अब ये लिख देंगे हम, वहां कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 24,000। फिर अमाउंट का कैलकुलेशन करने जाएंगे, तो अमाउंट का कैलकुलेशन है 18947 और दूसरा अमाउंट है 5053। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, अगला ईज शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। अब हमें किसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है? ई का। ईज शेयर ऑफ गुडविल, फिर से करेंगे फर्म गुडविल इनटू ईज शेयर। फर्म की गुडविल है 1,80,000, ई का शेयर है 1/12, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा 15,000। फिर से सेम तरीका, 15,000 इंटू 15/19, 15,000 इंटू 4/19, अमाउंट आ जाएगा 184,11842 और दूसरा अमाउंट आ जाएगा 3158। लिख देंगे हम एंट्री में। अब यहाँ एंट्री अगले से अलग से होगी, लिखेंगे ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, लिख देंगे 15,000। फिर आएगा अमाउंट कितना, 11842 और दूसरा आ जाएगा 3158। क्लियर है ये चीज? मतलब अगर हम करने जाएं तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो तीनों की तीनों के साथ मिला के आया है। अब अपन देख रहे हैं भरत और भूषण वाला, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड चीज तो आएगी आएगी। मतलब ये भरत भूषण वाला जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ऐसा समझना। कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव है? 1, क्योंकि इसके अंदर चारों की चारों केसेस डिस्कस कर लिए कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है और 1 नंबर से रिलेटेड है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी दी हुई है। क्लियर है? जैसे क्या बोला, भरत और भूषण पार्टनर है, भरत और भूषण पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 5:3। अब केस देके रखे, बोला दे एडमिटेड भगत फॉर 1/5 शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। पहला है केस 1। केस 1 की अगर बात करें, बोला भगत गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। देखो जब भी इक्वली बात होती है तो जितने ओल्ड पार्टनर होंगे उतनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां कितने ओल्ड पार्टनर है? 2, तो कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2, मतलब कितना? 1/2, 1/2, तो हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2, 1/5 इंटू 1/2, जो कि आ जाएगा 1/10, 1/10। और आगे करें सॉल्व तो क्या होगा? सिंपल है कि ए में से ए का रेशियो कितना है? बोला 5/8, ए का शेयर हो जाएगा 5/8, बी का शेयर हो जाए मतलब भरत और भूषण का शेयर हो जाएगा 3/8। अब ये जो चीज निकली है कौन सी? 1/10, 1/10, ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या है ये? सैक्रिफाइसिंग
रेशियो कि ए अपने शेयर में से 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, बी अपने शेयर में से 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, दोनों। तो 5/8 माइनस 1/10, फिर 3/8 माइनस 1/10। क्लियर है? आप सॉल्व करोगे, एलसीएम आ जाएगा कितना, 80, 5 10 50 माइनस 8, फिर से आ जाएगा बेस 80, ये हो जाएगा 30 माइनस 8। अब जब आप किसका, भगत का शेयर निकालने जाओगे, किसका शेयर निकालने जाओगे, भगत का, तो आपको भगत का शेयर निकालने के लिए भगत का शेयर कितना था, बोला 1/5। आपको बेस मैच करना है। क्या करना है, बेस मैच। मतलब आंसर कितना आ रहा है, 42/80 और 22/80। अब कितना मल्टीप्लाई करें 5 में कि 80 आ जाए, तो 16/16। तो ऊपर 16 नीचे 16, तो आ जाएगा 16/80। अगर आप रेशियो लिखने जा रहे हो तो रेशियो हो जाएगा 42:22:16। दिख रहे हैं? देखो आंसर दो तरीके से लिखा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। ये भी दे सकते हैं 42:22:16, या फिर इसको अपने सबसे लोएस्ट फॉर्म में लेके जाओ, जो कि दिख रहा है ये 2 के डिविजिबल है। सबके सब किसके डिविजिबल है, 2 के डिविजिबल है। तो सबको काट दो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 21। तो आंसर देखो दो हो सकते हैं, या तो क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 42:22:16, या फिर होगा 21:11:8। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा आंसर होगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के अंदर। क्लियर है? देखो अगला केस नंबर 2, केस नंबर 2। बेसिक कंडीशन वही होगी क्या, भरत और भूषण है, 5:3 में शेयर कर रहे हैं, भगत को एडमिट करा है 1/5 के लिए, 5/8 3/8। कंडीशन क्या बोली, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत एंड भूषण इन द रेशियो ऑफ 3:5। जहां पिछले वाले में इक्वली देके रखा था, यहां स्पेसिफाइड रेशियो देके रखा है 3:5। ठीक है, तो एरो बना दो 3:5, मतलब 3/8 5/8, मतलब क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 3/8, 1/5 इंटू 5/8। ये कितना हो जाएगा 3/40, ये कितना हो जाएगा 5/40। फिर से ये चीज क्या देखे रखी है, देखे रखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो यहां न्यू निकालने के लिए हमें हो जाएगा ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। लिखेंगे भरत भूषण, कितना देखे रखा 5/8 माइनस 3/40, और कितना 3/8 माइनस 5/40। अगर देखा जाए तो ये सब 5 के डिविजिबल ही दिख रहे हैं। ठीक है, करने को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 25 माइनस 3, एलसीएम आ जाएगा 40, 15 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा 22/40, ये कितना आ जाएगा 12/40। फिर से वही कर देंगे, इस पर्टिकुलर 1/5 में कितना मल्टीप्लाई करें कि बेस में 40 आ जाए, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 8/40। तो आ जाएगा रेशियो अपना कितना 22:12:8। अच्छा यहाँ 10 है, सॉरी ये 10 है, तो अब काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा ये सिंपल 11:5:4। क्लियर है यहां तक? केस 2 क्लियर है? हाँ, केस 3 देख लेते हैं। केस 3 फिर से देखिए रखा है कि भरत और भूषण है, भगत को एडमिट करा है 5/8 3/8 और 1/5। अब सिंपल बोला भगत गेट से शेयर फ्रॉम भरत अलोन, बोल दिया सिंपल है। भगत किससे ले रहा है, भरत से ले रहा है डायरेक्ट, मतलब कितना 5/8 में से 1/5 माइनस कर दो, सिंपल।
कितना हो जाएगा ये? एलसीएम आ जाएगा कितना? 40, 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 25 माइनस 8 17/40। फिर बचे हुए में आपको बेस मैच करना पड़ेगा, मतलब 3/8 में कितना मल्टीप्लाई करें कि बेस में 40 आ जाए? बोला 5/5। 15/40, फिर 1/5 जो कि ऑलरेडी, तो 8/8 कितना हो जाएगा? 8/40 तो हो जाएगा 17:15:8। ये क्या आ जाएगा इसका? न्यू रेशियो। क्लियर है? हाँ। अगला केस 4 बोला, फिर से देख लेते हैं। भगत एंड भूषण, भरत एंड भूषण थे 5:3, 5/8, 3/8 और भगत को एडमिट करा है 1/5 के लिए। मगर यहाँ क्लियर कट दे के रखा है कि भगत गेट्स हिज शेयर 5/14 फ्रॉम भरत एंड 3/40 फ्रॉम भूषण। तो ये डायरेक्ट सरेंडर वैल्यू या सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही गिवन है। मतलब क्या बोला? 5/8 में से 5/40 डायरेक्ट माइनस कर दो, 3/8 में से 3/40 डायरेक्ट माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये क्या देके रखा है? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही देके रखा है। एलसीएम आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 25 माइनस 5, एलसीएम आ जाएगा 40, 15 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? सिंपल है 20/40। ये कितना आ जाएगा? 12/40। अब जो दोनों का शेयर है, जो उन दोनों ने सरेंडर वैल्यू दे के रखी है, कितनी दे के रखी है? वो दे के रखी है 5/40 प्लस 3/40 तो हो जाएगा 8/40। तो नया रेशियो आ जाएगा 20:12:8। फिर से दिख रहे हैं 2 के डिविजिबल है ये। आंसर कुछ भी हो सकता है जो वो रखना चाहे, 4, 6, 10 ये भी हो सकता है, 2, 3, 5 ये भी हो सकता है। आंसर कितने कितने हो सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के? ऑब्जेक्टिव में 20:12:8 ये भी हो सकता है, 10:6:4 भी हो सकता है, 5:3:2 भी हो सकता है। इनमें से कुछ भी आंसर हो सकता है जब तुम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ऑब्जेक्टिव में। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। देखो ये 4 की 4 केस, 4 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं आ सकता कि 4 अलग अलग ऑब्जेक्टिव दे देंगे। वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे हर इससे रिलेटेड एक एक केस दे दिया, आपको चारों सॉल्व करना है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी है, ठीक है। आप ये सोचोगे कि 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में एक एक क्वेश्चन अलग अलग आएगा, नहीं। ऐसा हो सकता है एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑब्जेक्टिव दे दिया, आपको चारों सॉल्व करने, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो कायदे से जो हिसाब बोल रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो इसको जरूर करो। अगला इलस्ट्रेशन नंबर 20 देख ही लो, कर ही लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20 क्या बोला है? ए और बी पार्टनर है, 2:1 में शेयर कर रहे हैं, मतलब 2/3 1/3 में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल दे के रखिए। ऑन द डेट सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, और न्यू रेशियो दे के रखा है। देखो 1/5 भी दे के रखा है, मगर साथ ही साथ उनने न्यू रेशियो भी दे के रखा है ABC का 3:1:1, मतलब 3/5 1/5 1/5 ये रेशियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आगे बोला सी ब्रॉट 1 लाख एज कैपिटल एंड 21,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब समझो भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मगर 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि एंट्री बेस भी, क्योंकि अपना पेपर है अकाउंट्स में एंट्री भी एज ऑब्जेक्टिव आएगी कि भाई कौन सी एंट्री इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को
सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। पहली तो हो जाएगी कैश। ठीक है, तो पहली एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। याद आएगा 1,21,000, याद आएगा 1 लाख, और याद आएगा 21,000। ठीक है, यहां तक तो हो गया होगा। अब देखो जो चीज तुम्हें करनी है वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, जो कि होता है ओल्ड माइनस न्यू। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्यों? याद रखना, जो गुडविल होती है कौन सी वाली, जो इनकमिंग पार्टनर लेके आ रहा है, वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसा होगा? ओल्ड माइनस न्यू। तो अपन सिंपल सॉल्व करने जाएंगे तो अपना ओल्ड रेशियो है, यही कर देते हैं इस जगह ही, 2/3 माइनस 3/5, 1/3 माइनस 1/5। एलसीएम आ जाएगा 15। ठीक है, 10 माइनस 9, एलसीएम आ जाएगा 15, 5 माइनस 3, तो इधर आ जाएगा 1/15, इधर आ जाएगा 2/15। अब समझो, कभी भी याद रखना, जब इंडिविजुअल पार्टनर की गुडविल ऑलरेडी निकली हुई है, फर्म की गुडविल नहीं गिवन है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको बेस इग्नोर करना है। तो आपका गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा? वो होगा 1:2। क्या बोला मैंने? जब आपका इंडिविजुअल प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट गिवन है और आपने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया है, तो आपको बेस को इग्नोर करना पड़ेगा, तब आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2, मतलब 1/3, 2/3। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर मेरे को बेस भी कंसीडर करना है, मेरे को बेस भी कंसीडर करना है, तब मैं फर्म की जो गुडविल होती है ना, उसका 1/15 निकालूंगा, फर्म की गुडविल का 2/15 निकालूंगा। मगर यहां फर्म की गुडविल, यहां पे इंडिविजुअल पार्टनर जो गुडविल ला रहा है वो गिवन है, मतलब वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो अपने को क्या करना है? बेस को इग्नोर करना है। मतलब यहां जो 21,000 है, अगर मैं एंट्री करने जा रहा हूं, एंट्री करूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्या हो जाएगा? 21,000 इंटू 1/3, 21,000 इंटू 2/3, जो कि आ जाएगा यहाँ 21,000, 7,000 और 14,000। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, 21,000, 7,000, 14,000। ये कैलकुलेशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, नहीं तो 4 नंबर का डायरेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता है कि सीबीएसई सब डिफिकल्ट ही दे, ऐसा भी हो सकता है इजी भी आ जाए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी 4 नंबर में दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 4 नंबर में ये चीज छोड़ के आ जाते हैं कि यार ये तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ, इतना इजी कैसे दे दिया। तो सीबीएसई हर किसी को 90% नहीं, हर किसी को 27 नंबर दिलवाने में बिलीव रखता है कि आपके 27 तो आने ही चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया तो 27 तो पक्के। ऐसा तो ज्यादा नहीं होगा कि डिफिकल्टी देंगे, इजी भी देगा। क्लियर है? देखो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने को बोला है तो बना देते हैं। 3 पार्टनर है, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। अपन बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल आती है जो ओल्ड पार्टनर है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 4 लाख 2 लाख, तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 4 लाख 2 लाख। ठीक है, फिर सी लेके आया कैपिटल तो लिखेंगे बाय कैश। ठीक है, कितना अमाउंट लेके आया था? 1 लाख रुपए लेके आया था।
फिर हमने प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी थी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि थी 7,000, 14,000। ठीक है, और कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तब टोटल मार दो इस पूरे का। ये हो जाएगा 4,07,000, ये हो जाएगा 2,14,000, ये हो जाएगा 1,00,000। तो यही कहलाएगा तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल, जो आ जाएगा टू बैलेंस CD के नाम पे। 4,07,000, 2,14,000 और 1,00,000। क्लियर है? कोई डाउट इस चीज के अंदर हो तो बोलो। सिंपल है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्री करनी थी 2 और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था 3। 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बन गया ये तुम्हारा सीधा सीधा। बच्चे ये भी नहीं करके आते हैं पेपर के अंदर, ये भी छोड़ के आते हैं, बल्कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब एकदम ही बेसिक्स था। बच्चा ये भी छोड़ के आता है। देखो अगला है 28। 28 क्या बोला है? इलस्ट्रेशन नंबर 28 है, ए और बी पार्टनर है, 4:3 में शेयर करें मतलब 4/7, 3/7। सी को एडमिट करा है फॉर 3/7, डायरेक्ट देके रखा है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देके रखा है 2:2:3, मतलब 2/7, 2/7, 3/7। अब क्लियर कट देखो, कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आपको चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आपको देख के भी समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। दिख रहा है ए 2/7 सेक्रीफाइस कर रहा है, बी 1/7 सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या बोला मैंने? ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/7। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/7। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। आगे बोला कि C brought 2 lakh as capital and 60,000 as premium for goodwill। देखो अगर मैं एंट्री करने गया, एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हो जाएगा कितना कैपिटल है? 2 लाख रुपए कैपिटल है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 60,000 है। टोटल हो जाएगा 2,60,000। अब देखो जब मैं बात कर रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, किसकी बात कर रहा हूं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना देके रखा है? 2:1 देके रखा है। कितना देके रखा है? 2:1। अगर 2:1 की बात करें, ठीक है, तो गुडविल किस में जाएगी? 2:1 में। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहां आ जाएगा 60,000, यहां आ जाएगा 40,000 और 20,000। क्या कर दिया? 60,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसमें कर दिया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आगे क्या बोला है? बोला है हाफ ऑफ द गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी। मतलब सिंपल है, लिख देंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आ जाएगा 40,000 का आधा 20,000, 20,000 का आधा 10,000 और टोटल हो गया 30,000 रुपए। इंडिविजुअल पार्टनर का आधा आधा, ए का आधा कितना होगा? 40,000 का आधा 20,000, सी का वो बी का आधा कितना? 20,000 का आधा 10,000। टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 30,000। क्लियर है यहां तक? देखो 39 नंबर का इलस्ट्रेशन है, हिडन गुडविल का कैलकुलेशन है इसके अंदर। सिंपल है। हिडन गुडविल होती क्या है? सबसे पहले हिडन गुडविल देख लेते हैं, एक रिकॉल करने के लिए कि हिडन गुडविल का कैलकुलेशन कैसा होता है। सबसे पहला होता है इनकमिंग पार्टनर कैपिटल, इनकमिंग पार्टनर
कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ इनकमिंग पार्टनर शेयर, मतलब जो भी पार्टनर है उसकी कैपिटल उसमें उसके रेशियो को उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाता है स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होता है, सबसे पहले ओल्ड फर्म की कैपिटल निकाली जाती है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकाली जाती है। मतलब सिंपल है, टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म प्लस इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। ये होती है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर एक कैलकुलेशन और है, वो कौन सा है, ये टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म निकालने का। वो होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। जितनी भी करंट लाइबिलिटी है अगर आप टोटल एसेट में से माइनस करते हो तो वो क्या निकाल देता है, टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। अगर मान लो पार्टनरशिप में एसेट साइड में गुडविल देके रखा है, हम कैलकुलेट भी क्या कर रहे हैं, हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आप गुडविल को कंसीडर नहीं कर सकते, तो आपको गुडविल भी उसमें से क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो और उसी चीज को उसी चीज में कंसीडर कर सकते हो क्या, नहीं। मतलब आप गुडविल कैलकुलेट करने के लिए गुडविल कंसीडर नहीं कर सकते, ओल्ड वाली। ठीक है, फिर स्टेप 3 जो क्या है, हिडन गुडविल, वो होता है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, क्या निकलेगा, हिडन गुडविल। क्या, जब स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर देंगे तो निकलेगा हिडन गुडविल ऑफ द फर्म, कि फर्म की हिडन गुडविल निकलेगी। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। देखो 39 में टोटल एसेट देके रखे हमें। अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं, स्टेप 1, तो यहां कैपिटल देके रखी है 2 लाख इनकमिंग पार्टनर की, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ इट शेयर, मतलब 4/1, तो कितना हो जाएगा, 8 लाख आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा स्टेप 1। स्टेप 2 की बात करें अपन, तो टोटल एसेट कितने के देके रखे हैं, 6,50,000 के देके रखे। आउटसाइडर लाइबिलिटी में क्या क्या देके रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखा जाए तो ये देके रखा 1,50,000। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर गुडविल भी देके रखा है एसेट साइड में 80,000। क्या देके रखा है, गुडविल भी देके रखा है 80,000। तो आप करोगे 6,50,000 माइनस 1,50,000 माइनस 80,000, तो वैल्यू निकलेगी 4,20,000 की। कितनी निकलेगी, 4,20,000। फिर करोगे तुम हिडन गुडविल, वो हो जाएगा स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 का आंसर कितना है, 8 लाख। स्टेप 2 का आंसर कितना है, 4,20,000। तो दिख रहा है 3,80,000 हो गया हमारा हिडन गुडविल। कितना हो गया, हिडन गुडविल, वो भी कौन सी, फर्म की। किसकी गुडविल निकली है, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। कि भाई बिजनेस में फर्म की गुडविल कितनी निकली, 3,80,000। अब अगर हमें निकालना है गुडविल टू बी बॉट बाय पार्टनर, गुडविल टू बी बॉट बाय पार्टनर, वो क्या होगी, 3,80,000 इंटू 1/4, 3,80,000 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 95,000। यहां तक कोई डाउट है क्या, बोलो। अच्छा, मैं इसमें इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल प्लस करना भूल गया।
चलो यहाँ 4,20,000 में सिंपल है, इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 6,20,000। स्टेप 2 का आंसर यहाँ चेंज हो जाएगा, 6,20,000 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,80,000। 1,80,000 का 1/4 निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर 45,000। ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। क्लियर है? क्योंकि स्टेप 2 में इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल भी प्लस करनी थी जो मैं भूल गया स्टेप्स के हिसाब से। क्लियर है? लेते हैं, यह है इलस्ट्रेशन नंबर 55। एनी बोनी बोला ए और बी पार्टनर है, एनी और बोनी पार्टनर है। कोई रेशियो नहीं देके रखा, मगर देखो बैलेंस शीट के अंदर चेक करो, कुछ चीजें देके रखी है। जैसे गुडविल देके रखा है, ये ओल्ड रेशियो में जाता है, ये ओल्ड पार्टनर की गुडविल होती है। बैलेंस शीट में देके रखी है गुडविल जो कि 10,000 देके रखी है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाएगा। अगला बोला सी को एडमिट कराया उनने 1/4 के लिए। अब देखो एक एक चीज की एंट्री भी करना चाहे तो कर सकते हैं, अकाउंट बनाना चाहे तो अकाउंट भी बना सकते हैं, पूरा एंट्री और अकाउंट दोनों कर लेते हैं। आप सुनो, क्या यहाँ कोई रेशियो देके रखा है? नहीं दिया। तो याद रखना जब कोई रेशियो नहीं गिवन होता, क्वेश्चन कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता तो इक्वली हो जाता है 1/2 1/2। ठीक है, किस रेशियो में चला जाएगा? 1/2 1/2 में। तो अब एंट्री करना शुरू करते हैं। जैसे पहले ये गुडविल का ही डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। देखो ये जो गुडविल है जो बैलेंस शीट के अंदर देख के रखी है, इसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल। और ये किस रेशियो में जाती है? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में जाती है? ठीक है, तो एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अमाउंट क्या जाएगा? सिंपल है, 5,000 5,000 10,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंट्री होती है, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई डाउट इस चीज के अंदर? नहीं। अगला आगे बोला बैड डेट्स अमाउंट टू ₹15,000 वर राइट ऑफ। देखो बैलेंस शीट में प्रोविजन कितने का देके रखा है? 1,000 का देके रखा है। कितने का देके रखा है? 1,000 का। और बैड डेट्स कितने के हो रहे हैं? 1,500। अगर मैं प्रोविजन से सेट ऑफ करूं तो मेरे को कितना और बैड डेट्स हो रहा है? 500 रुपए का। अब जब भी बैड डेट्स हो रहा है तो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 500। अब देखो आगे बोला स्टॉक इज टेकन बाय एनी एट 12,000। स्टॉक की बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी है? 10,000। कितनी है? 10,000। कितने ज्यादा में लिया? 2,000 में। 2,000 ज्यादा में लिया तो एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना? 2,000 2,000। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अगला स्टॉक लिया किसने? एनी ने। रिसीवर कौन हो गई? एनी। तो हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 12,000 12,000। ठीक है, क्योंकि जो पार्टनर अगर कोई एसेट लेता है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। अगला बोला मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 50,000। बुक्स में मशीन की वैल्यू कितनी है? 60। तो कितने से कम हो गई? 10,000 से कम हो गई। तो एंट्री कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 10,000 10,000। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? हाँ। आगे बोला
गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 20,000. कार्ल ब्रॉट 50,000 एज कैपिटल एंड अनेबल टू ब्रिंग हिज गुडविल. ठीक है, कैश में नहीं ला रहा है. अब देखो सिंपल है, अगर फर्म की गुडविल गिवन है, फर्म गुडविल इनटू इनकमिंग पार्टनर शेयर, मतलब काल का शेयर. काल का शेयर हमारा क्या देके रखा है, सिंपल है, कितना देके रखा, 1/4. तो हम कर देंगे 20,000 फर्म की गुडविल है, काल का शेयर कितना है 1/4, तो कितना आ रहा है 5,000. अब जब भी याद रखना, क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती, तो जो ओल्ड रेशो होता है वही आपका क्या हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ काल का शेयर गिवन है, मगर बचे हुए रेशियो के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो इनका क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग. और यह एंट्री कौन सी होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. हिडन गुडविल थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं जो रेसिप्रोकल करेंगे, डायरेक्ट है, सिंपल हो जाएगा. अगर मैं एंट्री लिखने जाऊं यहां तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, मतलब क्या, सिंपल है, अमाउंट आ जाएगा कितना 5,000 और यहां आ जाएगा 2,500. ठीक है, ये हो गया गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग. अब जो कार्ल है वो कैपिटल भी लेके आ रहा है, तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल या कार्ल्स कैपिटल. कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो 50,000. ठीक है, यहां तक कोई डाउट. अगला देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बोला है, जनरल रिजर्व वॉज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड दैट कार्ल वुड कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर थ्रू करंट अकाउंट. बोला जो बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व देके रखा है, जिसकी वैल्यू देके रखी है 15,000, बोल रहा है वो उसको खुद ही कंपनसेट कर देगा जितना उसका बन रहा है. मतलब क्या, अगर कितना बन रहा है, जनरल रिजर्व इनटू इनकमिंग पार्टनर शेयर, जनरल रिजर्व कितना है 15,000, काल का शेयर कितना है 1/4, 15,000 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 3750. ठीक है, कितना हो जाएगा 3750, जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा दोनों पार्टनर्स में अपने इक्वल रेशियो में या गेनिंग रेशियो में या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. तो एंट्री करेंगे हम, मगर एंट्री किससे होगी, करंट अकाउंट से होगी. लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट. यहां आ जाएगा 3750, आ जाएगा 1875. ये क्या करा है, ये डिस्ट्रीब्यूट करा है जनरल रिजर्व को, जो कि उसकी एडजस्टमेंट एंट्री है. क्या एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री, कि जनरल रिजर्व को बिना बुक से हटाए, बैलेंस शीट से हटाए, मतलब जिस रेशियो में जिस एग्जिस्टिंग वैल्यू पे, उस एग्जिस्टिंग वैल्यू पे अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड करना है. तो इनकमिंग पार्टनर बोलता है जितना मेरा हिसाब बन रहा है, जो मेरे को आपको देना है मैं दे देता हूं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो, आप उसको सेम वैल्यू पे अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले साल अपन तीनों उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मगर अभी आप विड्रॉ करते गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग में, तो वो मत करो. ठीक है, मैं उसमें से जितना मेरा हिस्सा बनता है आपको देने का वो दे देता हूं. तो ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री उनने पास करी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, अब चलो अकाउंट बनाते हैं. सबसे पहले बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा पर्टिकुलर
रुपी, पर्टिकुलर रुपी। देखो अब रीवैल्यूएशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी। सबसे पहले आएगा ये जो बेड डेट्स हुआ था, कितने का हुआ था, अपन ने एंट्री करी थी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा वाला, ये वाली एंट्री, ये पहली एंट्री ये जो होगी वो ये वाली होगी। तो कर देते हैं, तो आ जाएगा टू बेड डेट्स 500। फिर अगली एंट्री क्या होगी, अगर देखने जाए तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो एंट्री हो जाएगी बाय स्टॉक, कितना 2000। फिर और एंट्री देखने जाए तो होगा रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, तो कर देंगे टू मशीनरी 10,000। फिर और देखने जाए आगे, कुछ भी अब इस रीवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है तो मतलब यही क्लोज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,500, 10,500। अगर 10,500 में से 2,000 गए तो कितना बचा 8,500। लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना किस रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में जाएगा। मतलब 8,500 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 4250, 4250 ए और बी। यहां तक कोई डाउट होगा तो देखो सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूट कराए ओल्ड रेशियो में कराए। ओल्ड रेशियो क्या है 1:1, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4250, 4250। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसका बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर ए बी सी, एनी बोनिकाल, पर्टिकुलर ए बी सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट में से डालो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। पार्टनर्स की कैपिटल जो कि देखे रखिए 45,000, 40,000। ठीक है। फिर ये जो अपन ने सबसे पहली एंट्री करी थी ना, कौन सी वाली, अगर दिखाना चाहूं ये वाली एंट्री, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल, इसकी भी एंट्री पुट कर रहे हैं। तो लिखेंगे टू गुडविल, कितना आया था गुडविल का 5,000, 5,000, ये वो चीज थी। ठीक है। फिर अगली एंट्री ये जो रीवैल्यूएशन से आएगा 4250, 4250 याद आएगा टू रीवैल्यूएशन 4250, 4250। अब देखते हैं और एंट्री कौन सी है। देखो ये वाली एंट्री तो हो गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट की रीवैल्यूएशन में पुट कर दी। ठीक है। ये कौन सी वाली, एस कैपिटल टू स्टॉक, मतलब एनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ये एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो लिख देंगे टू स्टॉक, एनी ने कितने में लिया था 12,000 में लिया था, ये आ गया 12,000। ठीक है। फिर और एंट्री देखें क्या होगी, ये होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, मतलब गेनिंग लिख के सेक्रीफाइसिंग में डालेंगे, याद रखना। मतलब क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाय सीज कैपिटल, और अमाउंट किस में चला जाएगा ए और बी में, जो कि कितना था, एक मिनट, कितना अमाउंट था 2,500, 2,500 था। ठीक है। तो लिख देंगे 2,500, 2,500। ठीक है। फिर कौन सा था देखते हैं और एंट्री में, फिर देखते हैं। ये था सी कैपिटल लेके आया था कैश में 50,000, तो ये लिख देंगे बाय कैश, सी में डाल देंगे 50,000। यहां तक कोई डाउट। ठीक है। फिर और देखते हैं एंट्री के अंदर,
ये देखे रखा है सीज करंट अकाउंट, मतलब जो जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, तो लिख देंगे बाय सीज करंट अकाउंट। अमाउंट चला जाएगा, कितना था 1875 था, है ना, 1875 इतना ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है इसके अलावा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे अपन किसका, वैल्यूज का, गुडविल का, मतलब आप टोटल करेंगे। अगर टोटल करने जाए तो ये हो रहा है 45,000, 2500 और 1875, टोटल आ रहा है 49375। अगला कितना आ रहा है 40,000, 2500, 1875, अमाउंट आ रहा है 44375 और 50,000। अब ए में से ए की वैल्यू माइनस कर देंगे 49375, इसमें से माइनस करेंगे 5000, इसमें से माइनस करेंगे 4250, इसमें से माइनस करेंगे 12,000, तो बचेगा 2 बैलेंस CD। ये CD क्या है, ये कैपिटल है बिजनेस की जो नई बैलेंस शीट में देगी 28125। अगला है 44375 माइनस 5000 माइनस 4250, यह देगा 35125। अगला 50,000 और टोटल बिल्कुल लिखना जरूरी है लाइन खींच के, 49375, 44375 और 50,000। क्लियर होगा यहां तक। देखो अब क्वेश्चन ने बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला तो हम नहीं बनाएंगे, हम अलग से दिमाग लगाएंगे नहीं कि हम बैलेंस शीट बनाएंगे। भले हमने अलग से दिमाग लगा के एंट्री कर दी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो करने को बैलेंस शीट भी बना देते हैं, फिर क्यों छोड़ो बैलेंस शीट को भी। देखो सिंपल है, लाइबिलिटी रुपी, एसेट रुपी, ठीक है। जैसे करेंगे यहां लिख देंगे कैपिटल ABC, ये कौन सी कैपिटल आएगी, ये कैपिटल जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकला, मतलब क्या, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू लिख देंगे अपन, जो कि आई थी 28125, 35125 और 50,000, प्लस कर देंगे 50,000, 28125, 35125, वैल्यू आ जाएगी 113,250। अब समझो अगर हम बात करें बची हुई चीजों की, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट ही नहीं था, वैल्यू वैसे की वैसे लिख देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर कितना 21,000। जनरल रिजर्व अब डिस्ट्रीब्यूट तो किया नहीं था, तो लिख देंगे जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा 15,000। अब अगली चीज क्या आएगा, एसेट साइड में कैश एट बैंक। समझो देखो 20,000 आपका ऑलरेडी कैश था, 50,000 इनकमिंग पार्टनर लेके आया था, तो टोटल कैश कितना हो जाएगा 70,000, ठीक है। अगला सन्ड्री डेटर, देखो सन्ड्री डेटर कितने के थे आपके 22,000 के थे, जिसमें से 1,500 का बेड डेट्स हो गया, तो कितने बचे 20500, ये बचेंगे। स्टॉक एनी ने ले लिया तो चला गया। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई थी, मशीनरी कितने से कम हो गई थी 50,000 हो गई थी, 10,000 से कम हो गई थी, तो आ जाएगा 50,000। फिर गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, क्लियर है, गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, तो अब बस इतना ही आएगा। इसको टोटल कर लो, जहां तक ये मैच नहीं होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बनाने को ही नहीं बोली,
ठीक है, पर इससे बाहर की चीजें कुछ आनी नहीं है। क्लियर होगा। 58 नंबर का इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो 58 देखो क्या बोला, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 3:2। बोला ए और बी पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। गुडविल दे के रखा है बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व दे के रखा है बैलेंस शीट के अंदर। देखते हैं, बोला ए और बी पार्टनर है, 3:2 में शेयर कर रहे हैं, 3/5 2/5 ये रेशियो गिवन है हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आगे क्या बोला है, बोला है दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/3। सी को एडमिट करा है 1/3 के लिए। सी वुड ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल, 5 लाख कैपिटल एंड 2 लाख एज गुडविल। बोला 2 लाख रुपए गुडविल की लेके आ रहा है, बट ही कंट्रीब्यूट्स ओनली 1,20,000 टूवर्ड्स गुडविल। मतलब वो क्या बोल रहा है, 1,20,000 ही मैं किसके नाम पे दे रहा हूं, गुडविल के नाम पे दे रहा हूं। तो अब समझो इसमें दो पार्ट हो रहे हैं, 1,20,000 जो कैश में आया, 80,000 जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा। क्लियर है। अगर मैं यहां आगे देखूं, क्वेश्चन में आगे कोई न्यू रेशियो नहीं दिया। जब क्वेश्चन में लेट द प्रॉफिट बी 1 वाली कंडीशन होती है और न्यू रेशियो के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी रहती, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। अगर मैं यहां पहली एंट्री करने जाऊं तो एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो अगर मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा पोर्शन प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो है जो कैश में है। कितना है, 1,20,000। ठीक है, देख तो लिया ये आला। फिर कैपिटल के नाम पे 5 लाख रुपए, टोटल कितना हो गया 6,20,000। कोई डाउट यहां तक? सिंपल है, 2 लाख में से 1,20,000 कैश में आ रहा है, वो कहलाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, और बचा हुआ क्रेडिट में या मेमोरेंडम में बोला जाता है जिसको। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी लेट द प्रॉफिट बी 1 दिया रहता है तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैं यहां एंट्री करने जाऊंगा, लिखूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 1,20,000। और मेरा ओल्ड रेशियो कितना है क्वेश्चन के अंदर, 3/5 2/5। तो कर दूंगा 1,20,000 इंटू 3/5 जो क्या जाएगा 72,000। फिर कर दूंगा 1,20,000 इंटू 2/5 जो आ जाएगा 48,000। होप करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा कि सिंपल है, जो गुडविल कैश में आई है आपने उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा है, क्योंकि लेट द प्रॉफिट बी 1 वाली कंडीशन है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब तो बचे हुए 80,000 का क्या, वो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा। मतलब क्या एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी ने गेन करा है, टू एस कैपिटल क्योंकि ए सैक्रिफाइस कर रहा है, टू बीस कैपिटल क्योंकि बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है। कितना है, 80,000 है, क्योंकि भाई टोटल गुडविल 2 लाख थी जिसमें से 1,20,000 कैश में आ रहा है, तो बचा हुआ 80,000 मेमोरेंडम में आएगा या क्रेडिट में आएगा। तो करेंगे 80,000 इंटू 3/5 ओल्ड रेशियो तो आ जाएगा 48,000। फिर हो जाएगा 80,000 इंटू 2/5 जो आ जाएगा 32,000। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इस चीज के अंदर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, ये सिर्फ पहली लाइन को डिकोड किया है। पहली लाइन को डिकोड करने में 3 एंट्री बन रही है।
ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। ये 3 एंट्री एक लाइन से डिकोड की अपन ने। अगला बोला मशीन बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 5%। दिख रहा है एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू मशीनरी। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, कंबाइंड जर्नल एंट्री कर दे रहा हूं, दोनों को एक ही में समअप कर दे रहे हैं। कितना देके रखा है, बिल्डिंग 5 लाख, मशीनरी 2 लाख, दोनों के ऊपर 5% बोल के रखा है, तो मतलब हो जाएगा 25,000 बिल्डिंग का हो जाएगा 5% और 10,000 रुपये मशीनरी का, टोटल हो गया 35,000। ठीक है, क्लियर है। बिल्डिंग का 5% मतलब सीधे सीधे 5 लाख का 5% हो जाता है 25,000 रुपए, और मशीनरी 2 लाख है, 2 लाख का 5% हो जाता है 10,000 रुपए, दोनों कर दिया। आगे बोला स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट 4 लाख। स्टॉक की बुक्स में वैल्यू कितनी देके रखी है, 3 लाख। 3 लाख से कितनी हो रही है, 4 लाख। कितने से बढ़ रही है, 1 लाख रुपए से बढ़ रही है। एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एक लाख क्लियर होगा यहां तक। अगला बोला देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यूड एट 75,000 एंड फर्नीचर वैल्यूड एट 40,000। अनरिकॉर्डेड एसेट है, रिकॉर्ड करोगे तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहां एंट्री हो जाएगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अलग अलग भी कर सकते हैं, करने को कर सकते हैं, मगर कंबाइंड एंट्री कर दो तो जल्दी हो जाएगा, सिंपल है। टू रिवैल्यूएशन 75,000, 45,000 और हो गया कितना 1,20,000। आगे क्या बोला, 1 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी देके रखिए 30,000। ये तो हो गई एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्री जितने देखे थे। अब बैलेंस शीट के अंदर की एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले देखो लाइबिलिटी साइड में देखे रखा है जनरल रिजर्व, तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना देके रखा है जनरल रिजर्व, 1,50,000। फिर कर देंगे 1,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, जो आ जाएगा 90,000 और 60,000। बैलेंस शीट ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5 में 1,50,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, बैलेंस शीट में देखो गुडविल देके रखा है। ये गुडविल कौन सी होती है, ओल्ड गुडविल होती है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाएगी। तो एंट्री करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना अमाउंट देके रखा है 50,000, तो 50,000 इंटू 3/5, 50,000 इंटू 2/5, ये हो जाएगा 30,000, 20,000 हो जाएगा 50,000। देखो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड एंट्रीज थी, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो जो चीजें बोली गई है हमने सब बना दी है। ठीक है, क्लियर है। अब अकाउंट बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट।
पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर रुपी। देखते हैं, एक एक एंट्री को उठाते हैं और एक एक एंट्री को प्लेस करते हैं। ठीक है, सिर्फ रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, ठीक है ना। ये पहली 3 एंट्री के बाद ही रीवैल्यूएशन चालू हुआ है, तो यहां से रीवैल्यूएशन की एंट्री प्लेस करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं एंट्रीज की तरफ। पहली एंट्री बोली रीवैल्यूएशन टू बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, तो आ जाएगा टू बिल्डिंग टू मशीनरी। अमाउंट कितना है? 25,000, 10,000। यहाँ आ गया 25,000, यहाँ आ गया 10,000। ठीक है, अगली एंट्री देखते हैं। अगला बोला स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो मतलब हो जाएगा बाय स्टॉक। अमाउंट कितना है स्टॉक का? 1,00,000, 1,00,000, यहाँ गया 1,00,000, 1,00,000। अगला बोला कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो आ जाएगा बाय कंप्यूटर, बाय फर्नीचर। बाय कंप्यूटर बाय फर्नीचर 75,000, 45,000, 75,000, 45,000। फिर अगला बोला रीवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर अगला बोला ये हो गया जनरल रिजर्व और गुडविल, मतलब रीवैल्यूएशन से रिलेटेड इतनी एंट्री थी। अब कर देते हैं टोटल। दिख रहा है कि क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है, 1,00,000 प्लस 45,000 प्लस 75,000, टोटल हो गया 2,20,000, 2,20,000 माइनस 35,000 कर दिया तो बचा 1,85,000। लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिख देंगे ए और बी। भैया 155 आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट डालना नहीं क्या मैंने? 30,000 था, 30,000 यहाँ हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 1,55,000। ठीक है, 1,55,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,55,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, जो कि 3/5 2/5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, अमाउंट आ जाएगा 93,000 और 62,000। यहाँ टोटल लिख दो 2,20,000। मतलब जितना जितना जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसा वैसा ही प्रेजेंटेशन रखनी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट भी बनाते हैं, आ सकता है, बनाने बोला है भैया। हाँ तो बना देंगे ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, सबसे पहले पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले क्या डलेगा? सबसे पहले डलेगी कैपिटल। कैपिटल देके रखिए अपनी कितनी? 8,00,000 4,00,000, लिख देंगे बाय बैलेंस बी डी 8,00,000 4,00,000। अब चलते हैं अपनी एंट्री पे। सबसे पहली एंट्री जो अपन ने करी थी वो करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो लिख देंगे बाय सीज कैपिटल। कितना लाया था सी कैपिटल? कैपिटल लेके आता 5,00,000 रुपए। तो बाय कैश भी लिख सकते हैं। अरे बाय कैश ही लिखेंगे, सीज कैपिटल क्यों लिख रहा हूँ? बाय कैश। ठीक है, फिर अगली एंट्री आएगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अपन ने कितनी लिखी थी? 72,000 48,000, 72,000 48,000। फिर लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गेनिंग है
और अमाउंट आ जाएगा कितना, अमाउंट है 48 और 32, 48,000 32,000। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये हो गया, रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हो गई। फिर है बाय जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व कितना था जनरल रिजर्व का अमाउंट, 90,000 60,000, 90,000 60,000। ठीक है, फिर क्या देखा था, फिर एक लास्ट एंट्री है गुडविल की, तो टू गुडविल 30,000 20,000। यहाँ लिखेंगे टू गुडविल 30,000 20,000 डैश। ठीक है, यहाँ तक तो वो एंट्रियाँ थी जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड थी। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अब रीवैल्यूएशन का बैलेंस डलेगा बाय रीवैल्यूएशन। कितना है, 93,000 62,000, 93,000 62,000। देख लो यहां से इसके बाद तो कुछ और तो नहीं बचा। ठीक है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स सब कर दिया। अब करेंगे टोटल। कितना है, 8 लाख प्लस 72,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 93,000। टोटल आ गया 11,03,000 रुपये, 11,03,000। बी का देखेंगे 4 लाख प्लस 48,000 प्लस 32,000 प्लस 60,000 प्लस 62,000। अमाउंट आ गया 6,02,000 और यहाँ हो गया 5 लाख। अब कर देंगे, यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सी डी कैरिड डाउन, वो हो जाएगा 6,02,000 माइनस 20,000 कर दिया तो आया 5,82,000 बी का। इसका आ गया 5 लाख और 11,03,000 माइनस 30,000 याद आएगा 10,73,000। टोटल हो जाएगा 11 लाख, लिख लेना। ठीक है, अगली चीज देखते हैं, बनेगी बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनेगी लाइबिलिटी रुपी एसेट रुपी, लाइबिलिटी रुपी एसेट रुपी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या होगा, हेडिंग डाल देना बैलेंस शीट। सबसे पहले लिख दो कैपिटल, जो अपन ने अभी क्लोजिंग निकाली है ए बी सी की 10,73,000, ए बी सी 10,73,000। ठीक है, 5,82,000 और 5 लाख प्लस 5,82,000 प्लस 5 लाख, टोटल हो गया 21,55,000। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजों में एडजस्टमेंट थे। जैसे सबसे पहले क्रेडिटर, क्रेडिटर के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो क्रेडिटर वैसे की वैसे लिख दो 3,50,000। ठीक है, क्रेडिटर वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं आएगा क्रेडिटर का। अब आएगा कैश इन एंड कैश एट बैंक। देख लेते हैं, कैश इन हैंड कितना देके रखा, 25,000। कैश एट बैंक, देखो अकाउंट बनाना चाहो तो अकाउंट बना लो, नहीं तो देखो 5,75,000 था कैश एट बैंक, 5 लाख रुपए वो कैपिटल के नाम पे लेके आया है, 1,20,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे लेके आया है। तो 5,75,000 प्लस 5 लाख प्लस 1,20,000, टोटल हो गया 11,95,000। ये तुम्हारा क्या आ रहा है, कैश एट
बैंक की वैल्यू आ रही है 11,95,000, तो यहाँ लिख दो कैश एट बैंक 11,95,000। क्या करा, ये कैश इन बैंक ऑलरेडी दे के रखा है, 5 लाख रुपए वो लेके आया है और 1,20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल था। अगला देखो, डेटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, वैसे की वैसे लिख दो। डेटर कितने हैं, 50,000 के थे। फिर बोला स्टॉक की वैल्यू रिवैल्यू हुई थी 4 लाख, तो 4 लाख लिख देंगे, बढ़ गई थी क्योंकि 1 लाख से। फिर बिल्डिंग डेप्रीशिएट हुई थी 5% से हुई थी, 5 लाख का 5% 25,000, तो हो जाएगा 4,75,000। फिर मशीनरी भी डेप्रीशिएट हुई थी 10,000 से, तो हो जाएगा 1,90,000। फिर ये था आउटस्टैंडिंग अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, तो रिकॉर्ड कर दो कंप्यूटर और फर्नीचर। कंप्यूटर था 75,000 का, फर्नीचर था 45,000 का। फिर ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, वो भी लिख देंगे अपन। आउटस्टैंडिंग सैलरी दे के रखी थी 30,000, मैच कर लो, टैली हो जाएगा। क्लियर होगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इतना क्वेश्चन कर लिया, 6 नंबर का आइडल क्वेश्चन है, बिना कोई सफिशिएंट कैपिटल, बिना एडजस्टेड कैपिटल, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, आइडल 6 नंबर का। क्योंकि सारे एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर है वो पेपर के हिसाब के हैं, कि पेपर के अंदर एक 6 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिंपल सीधा। एक चीज और है, सीज करंट अकाउंट, जो गुडविल आया था 80,000 मेमोरेंडम की, एसेट्स आरडी में आ जाएगी। अब पूरी की पूरी बैलेंस शीट तुम्हारी टैली हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 64, ठीक है। ये है एडजस्टेड कैपिटल का क्वेश्चन। सबसे पहले मैं एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो बता देता हूं। कैलकुलेशन of adjusted capital on the basis of incoming partner capital। मतलब आप किसके बिहाफ पे बात कर रहे हो, इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे सबकी कैपिटल निकालोगे। एडजस्टेड कैपिटल का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। स्टेप 1 बोला इनकमिंग पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ इनकमिंग पार्टनर शेयर, पहली स्टेप, ठीक है। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। स्टेप 2, चाहे वो लेट द प्रॉफिट भी वन हो या फिर नया रेशियो गिवन हो, ठीक है। स्टेप 3 टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इनटू न्यू रेशियो। समझो ये क्या हुआ, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलेगी, जो स्टेप 1 में निकला है उसी को बोलते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कि भाई आप टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, हर पार्टनर की कैपिटल निकल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला आशीष एंड निमिष आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। बोला आशीष और निमिष है 3/5 2/5 में शेयर करते हैं। दे एडमिटेड गीता एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर।
फिर बोला गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, गीता ब्रॉट 3 लाख एज कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। देखो सबसे पहले निकलेगा गुडविल टू बी बॉट बाय गीता जी। वो कैसा होगा? फर्म गुडविल इनटू इनकमिंग पार्टनर शेयर। फर्म की गुडविल कितनी देके रखी है? 2 लाख। इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना देके रखा है? 1/4। कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 50,000। क्लियर है यहां तक? अब ये चीज निकल गई। अब एंट्री कर देंगे। एडजस्टेड कैपिटल थोड़ी कैलकुलेट करा है, गुडविल निकाली इनकमिंग पार्टनर की। अब देखो एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू जी's कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोला? बोला जी लेके आ रहा है, गीता लेके आ रही है 3 लाख एज कैपिटल एंड 50,000 है शेयर ऑफ गुडविल, जो अभी हमने ऊपर निकाला तो गया 3,50,000। देखो पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोला, तो ओल्ड रेशियो या आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जाता है। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, आशीष कैपिटल टू निमिष कैपिटल। यहां जाएगा 50,000 और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3/5, 2/5 तो हो जाएगा 30,000, 20,000। ये हो गई पहली 2 लाइन को डिकोड करने से जो आंसर आपका निकला है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला? बेड डेट्स अमाउंट टू ₹2,000। देखो बैलेंस शीट के अंदर आपका प्रोविजन कितने का देके रखा है? 1,000 रुपए का देके रखा है। आपका बेड डेट्स कितना हो गया? 2,000। अगर 2,000 में से 1,000 प्रोविजन सेट ऑफ भी करा तो भी कितने का बेड डेट्स बच गया? 1,000 का। एंट्री करो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स हो जाएगा 1,000। आगे बोला क्रिएट 5% प्रोविजन ऑन डेटर। सिंपल है, हमारे कितने डेटर? 90,000 के, जिसमें से टोटल बेड डेट्स हमारा कितने का हो गया? 2,000 का। तो बचे कितने? 88,000। 88,000 का कितना परसेंट बोला उनने बनाने को? 5%, जो कि हो जाएगा 4,400। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 4,400, 4,400। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बोला फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाय 65,400। बोला फर्नीचर की वैल्यू 65,400 से कम रिकॉर्ड करी। कम रिकॉर्ड करी तो बढ़ा दोगे तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी। एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना? 65,400। 65,400। ठीक है, और चलते हैं आगे। क्या बोला है कि स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमिष फॉर 1,30,000। बोला स्टॉक निमिष ने कितने में लिया? 1,30,000। बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी देख रखी है? 1,40,000। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 10,000, 10,000। फिर ये स्टॉक किसने ले लिया? निमिष ने ले लिया। तो एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1,30,000। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
बोल दिया देयर वॉज अ लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज डिटरमाइंड एज 30,000। देखो बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन फंड देख रखा है 20,000 का, मतलब लाइबिलिटी कितनी आ रही है 30,000 की। एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यहां जाएगा 20,000, 10,000 से लाइबिलिटी बढ़ा दी गई है तो टोटल लाइबिलिटी हो गई 30,000 की क्लेम के नाम पे। आगे बोला आफ्टर अबव एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ आशीष एंड निमिष टू बी एडजस्ट बाय टेकिंग गीता's कैपिटल एज बेस, एक्सेस और शॉर्टेज वॉज टू बी एडजस्ट बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। देखो मतलब एडजस्टेड कैपिटल की बात हो गई। सबसे पहले अपन अब बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल, फिर उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल क्लोजिंग के टाइम पे करेंगे। चलते हैं बनाते हैं फॉर्मेट। पर्टिकुलर रूपी, पर्टिकुलर रूपी रिवैल्यूएशन, हेडिंग डाल लेना। चलो एक एक एंट्री देखेंगे, उससे रिवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, देखो पहली दो एंट्री तो जाने दो, तीसरी एंट्री से रिवैल्यूएशन टू बेड डेट्स कितना देके रखा 1,000, तो लिखेंगे टू बेड डेट्स 1,000। फिर अगला बोला रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,400 टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 4,400। फिर बोला फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन बाय फर्नीचर 65,400। फिर बोला रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 10,000, टू स्टॉक 10,000। फिर बोला एंड कैपिटल टू स्टॉक, फिर रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो आ जाएगा 10,000। जितना रिवैल्यूएशन के सामने है उतना ही बैलेंसिंग फिगर रहेगा। ठीक है, टोटल करेंगे तो दिख रहा है 65,400 ही आना चाहिए बड़ा फिगर। तो ये हो जाएगा कितना 25,400, 65,400 माइनस 25,400 तो 40,000 बचा। लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आशीष और निमेश। तो 40,000 इंटू 3/5 जो आ जाएगा 24,000 और 16,000। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल जो क्या आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी 3,10,000 और 2,90,000। अब देखते हैं वो एंट्री जो हमने करी थी। सबसे पहली वाली कैश अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल तो आ जाएगा बाय कैश। जीस कैपिटल कितना देके रखा है, वो देके रखा है 3 लाख रुपीज। फिर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ जाएगा 30,000 20,000, 30,000 20,000। फिर उठेगा यहां से निमेश टू स्टॉक तो निमेश में डलेगा, ये था आशीष निमेश और गीता, आशीष निमेश और गीता। लिख देंगे टू स्टॉक
कितने में लिया है? लिया है 1,30,000 में, 1,30,000। ठीक है, फिर आ जाएगा और क्या चीज़ है, वर्कमैन कंपनसेशन, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं रीवैल्यूएशन आ जाएगा, रीवैल्यूएशन टू रीवैल्यूएशन, तो यहाँ आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन 24,000, 16,000। अब ये सारी चीज़ें वो थी जो हमने एडजस्टमेंट से करी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट और एंट्रीज। अब आते हैं अकाउंट के अंदर, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में देके रखा है। बाय जनरल रिजर्व कितना देके रखा है? 50,000, तो हो जाएगा 30,000, 20,000। वर्कमैन कंपनसेशन हो गया और कुछ भी नहीं दिया है। देखो यहां तक हमने नेसेसरी चीज सारी कर ली। अब करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, हेडिंग डाल देंगे एडजस्टेड कैपिटल। पहली स्टेप 1, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ इट शेयर। इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल थी गीता की 3 लाख, उसका शेयर कितना था गीता का? 1/4, तो हो जाएगा 4/1, जो कि हो जाएगा कितना? 12 लाख रुपीज। ये आ गया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्या कहलाया? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कितनी आ गई? 12 लाख रुपए। कोई डाउट इस चीज के अंदर? अब स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो सिंपल है, यहां कर लेते हैं, लेट द प्रॉफिट बी ₹1 करेंगे। 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4। आशीष, निमेश और गीता 3/5, 2/5, 1/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 5/5, ये हो गया 9/20, ये हो गया 6/20, ये हो गया 5/20। तो नया रेशो कितना आ गया? 9:6:5। यहां लिख देंगे न्यू रेशियो 9:6:5। अगला स्टेप 3 कर देंगे 12 लाख इंटू 9/20, 12 लाख इंटू 6/20, 12 लाख इंटू 5/20, 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 9 54, 5,40,000, 6 6 36, 3,60,000, 6 5 30। देखो ये चीजें जो निकल के आई, ये आई न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जो कि हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD के नाम पे। 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख। अब देखो यहां टोटल करना पड़ेगा। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? टोटल दिख रहा है डेबिट साइड, मतलब 5,40,000 ज्यादा है, 5,40,000। फिर दिख रहा है 4,90,000 है और 3 लाख है। अब देखो करेंगे 5,40,000 माइनस 3,10,000 माइनस 30,000 माइनस 24,000 माइनस 30,000, तो आ जाएगा 1,46,000। अब देखो यहां उनने बोला है करंट अकाउंट से आपको क्लोज करना है, तो बाय एज करंट अकाउंट, ये हो जाएगा 1,46,000। फिर देखेंगे सी का, बी का, 4,90,000 माइनस 2,90,000 माइनस 20,000 माइनस 16,000 माइनस 20,000, याद आएगा बाय निमेश करंट अकाउंट 1,44,000। ठीक है,
ये हो गया टोटल 5,40,000, 4,90,000 और 3 लाख। यहां तक हो गया होगा, क्लियर है। अब बना देते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बोलिए बनाने को, हाँ बैलेंस शीट बोलिए। लिखेंगे लाइबिलिटी रुपी, एसेट रुपी, लाइबिलिटी रुपी, एसेट रुपी लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल लिख देंगे। आशीष, निमेश और गीता 5,40,000, 3,60,000, 3 लाख, टोटल हो गया 12 लाख। अब हमें एडजस्टमेंट तो पता है, जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब याद रखना, जितना वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्लेम के नाम पे बना है, क्लेम कितना बना 30,000, तो उतना नया आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपकी नई बैलेंस शीट के अंदर बनाना है। कितना बनाना है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो जाएगा 30,000। पिछला वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना था 20, मगर क्लेम कितना आया था 30। तो जितना नया क्लेम बनता है ना, उतना ही आपका रिजर्व फंड बनेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लियर है। अगला, क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, क्रेडिटर वैसा कि वैसा लिख देंगे 1,10,000। अब एडजस्टमेंट शुरू होते हैं। सबसे पहले बोला प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट था? कुछ भी नहीं था, 2,90,000 वैसा कि वैसा लिख देंगे। फिर बोला फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू देखे रखिए 2,20,000 और फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हुई थी, कम रिकॉर्ड हुई थी। कितना है? 2,20,000 है और 65,400 और बढ़ानी है, तो हो जाएगा 2,85,400। सिंपल है, जितने से कम रिकॉर्ड हुई थी उतने को बढ़ा दिया तो अंडर वैल्यू हो जाएगा तुम्हारी वैल्यू। ठीक है, तो आपको उसको बढ़ा देना है तो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। अगला, डेटर लेस प्रोविजन। डेटर कितने के हैं? 88,000 के थे। देखो, डेटर 88,000 थे, प्रोविजन 4,400 था। ठीक है, तो 88,000 माइनस 4,400, तो वैल्यू आ जाएगी 83,600। फिर स्टॉक तो किसने ले लिया? निमेश ने ले लिया, तो आएगा नहीं। क्लियर है, तो ये चीज हो गई। फिर बात आती है कैश की। कैश ऑलरेडी कितना है आपके पास? आपके पास है 41,000। और कैश कितना लेके आई थी? गीता 3 लाख रुपए कैपिटल के नाम पे लाई थी और उसके नाम पे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 50,000। मतलब कितना देखेंगे? कैश आपको देके रखा है 41,000 का, कैपिटल के नाम पे लाई थी 3 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे लाई थी 50,000, तो हो जाएगा 3,91,000। ठीक है, तो कैश आ जाएगा 3,91,000। फिर दिख रहा है कि करंट अकाउंट का बैलेंस भी देके रखा है आशीष और निमिष का, तो वो भी देख लेंगे। करंट अकाउंट जो आपने अभी निकाला है, ये एसेट साइड में इसलिए रिकॉर्ड होगा क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है वो आपकी बैलेंस शीट में। ठीक है, तो आशीष और निमिष दोनों का कितना था 1,46,000 ये वाली वैल्यू, और 1,44,000, तो देखो 1,46,000, 1,44,000, तो कर देंगे 146 प्लस 144 आ जाएगा 2,90,000। ठीक है, टोटल कर लो, मैच हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है सीधा। अगला है इलिस्ट्रेशन नंबर 70, प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 6 नंबर में आने वाले तीनों क्वेश्चन जो अभी मैंने करवाए हैं, जिसमें ये लास्ट वाला क्वेश्चन मिला के ये तीनों 6-6 नंबर के बड़े क्वेश्चंस हैं। 4 नंबर वाले क्वेश्चंस तो देख लिए, 6 नंबर वाला ये लास्ट क्वेश्चन है जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल का। इलस्ट्रेशन नंबर है 70। देखो क्या बोला है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ 3:2:1। ए बी सी 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। बोला on above date D was admitted, it was decided that new profit sharing ratio between A, B, C, D is 2:2:1:1, मतलब 2/6, 2/6, 1/6, 1/6। अब देखो हर जगह सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने मत लग जाना, क्लियर कट यहां दिख रहा है। बी का 2/6 पहले भी था, अभी भी 2/6 है, मतलब ना इसने सैक्रिफाइस करा ना इसने गेन करा। सैक्रिफाइस करा किसने? ए ने। गेन किसने करा है? सी ने, डी ने, डी ने। ठीक है, क्योंकि बी और सी का रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब पूरी प्रीमियम फॉर गुडविल किसकी होगी? ए की होगी। अगर होगी क्वेश्चन के अंदर, जैसे बोला गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 90,000, डी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, अब देखो ये प्रपोर्शनेट कैपिटल है, तो यहां डी की कैपिटल निकालनी पड़ेगी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे। ये होता है प्रपोर्शनेट कैपिटल। पिछला जो क्वेश्चन हमने एडजस्टेड कैपिटल का देखा था, वहां हमने नए पार्टनर के बेसिस पे सारे पार्टनर्स की कैपिटल नहीं निकाली थी, मगर यहां पे हमें पुराने पार्टनर्स के बेसिस पे नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। तो यहां पे जो पहली एंट्री होगी वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? कितना देके रखा है फर्म की गुडविल? 90,000। 90,000 का 1/6, तो 90,000 का 1/6 हो गया 15,000, तो 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। ठीक है, फिर अगली एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, 15,000, 15,000। देखो यहां पे सिंपल ये था क्योंकि ए ही सैक्रिफाइस कर रहा था, तो अकेला ए को ही गुडविल का अमाउंट मिलेगा, किसी और को नहीं। आगे देखते हैं क्या बोला कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 24,000। इन्वेस्टमेंट की बुक में वैल्यू कितनी है? 30,000। कितने से कम हो गई? 6,000 से। तो एंट्री कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। $6,000। ठीक है, फिर अगला बोला मशीनरी टू बी रिड्यूस टू 29,000। मशीनरी की बुक्स में वैल्यू कितनी है? 35। कितनी हो गई? 29। कितने से कम हो गई? 6,000। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन टू मशीनरी। $6,000। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला अ क्रेडिटर ऑफ 3,000 नॉट लाइकली टू क्लेम हिज ड्यूज हैंस रिटर्न बैक। मतलब क्रेडिटर था, पैसा नहीं मांग रहा, बोला नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो लाइबिलिटी कम हो गई। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना अमाउंट है? 3,000, 3,000। अब बैलेंस शीट में देखते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है 1/6 के हिसाब से, वो ठीक है, वो लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। अब और एंट्री क्या है? सबसे पहले कर दो डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व को। जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जनरल रिजर्व। अमाउंट कितना देख रखा जनरल रिजर्व का 21,000। 21 जाएगा 3/6, 2/6, 1/6। 21,000 3/6 हो जाएगा 10,500। 21,000 2 डिवाइडेड 7,000। 21,000 डिवाइडेड बाय 6 3,500। ठीक है, और कुछ नहीं दिया। चलो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर रुपी रीवैल्यूएशन। ठीक है, एक एक एंट्री करेंगे, देखते हैं। पहली एंट्री है रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, तो हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट टू मशीनरी 6,000 6,000। फिर दिख रहा है बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर कितना है क्रेडिटर 3,000। तो अब दिख रहा है ये हो गया टोटल 12,000। 12,000 यहाँ आ जाएगा 9,000, तो आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3/6, 2/6, 1/6 में। 9,000 4,500 3,000 और 1,500। ठीक है, फिर अब बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चार पार्टनर हैं, पर्टिकुलर ABCD, पर्टिकुलर ABCD। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD। कैपिटल दे के रखिए तीनों की 60,000, 40,000, 20,000। 60,000, 40,000, 20,000 डैश। फिर लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अकेला ए ने ही दिया था तो ए के अंदर ही अमाउंट आएगा 15,000। ठीक है, फिर आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की वैल्यू थी 10,500, 7,000 और 3,500। 10,500, 7,000, 3,500 डैश। और क्या चीज़ आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, कैश अकाउंट हो गया, मशीनरी हो गया, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन हो गया। अब बैलेंस शीट में देखो जनरल रिजर्व हो गया और कुछ नहीं बचा। मतलब सिंपल ये था। अब सिर्फ टू रिवैल्यूएशन में अमाउंट कितना था 4,500, 3,000 और 1,500। 4,500, 3,000, 1,500। अब सिंपल है, तुमको क्या करना है, टोटल करना है। एडजस्टेड कैपिटल सबसे इजी क्वेश्चन होता है क्योंकि कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल निकाल लो और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो। मतलब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे A + B + C, तीनों की कैपिटल की वैल्यू। मतलब कौन सी, अगर देखा जाए टोटल तो A का है 60,000 + 15,000 + 10,500, टोटल हो रहा है 85,500 प्लस B का कितना निकलेगा 47,000 प्लस C का कितना निकलेगा 23,500। अब
ए में से ए का, बी में से बी का, सी में से सी का रिवैल्यूएशन का डिफरेंस माइनस कर दो, मतलब टू साइड वाली वैल्यू 4500, 3000 और 1500, तीनों वैल्यू माइनस कर दो तो आ जाएगा कितना 81,000, 44,000 प्लस 22,000, तीनों को टोटल करेंगे 81,000 प्लस 44,000 प्लस 22,000, तीनों मिला के आ जाएगा 1,47,000। अब देखो सिंपल है, 1,47,000 आ गया। अब करेंगे लेट द प्रॉफिट बी 1, लेट द प्रॉफिट बी 1 रुपी। 1 माइनस 1/6 कराया 5/6। अब करेंगे 1,47,000 इंटू 6/5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5, तो आ गया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 1,76,400। ये आ गया क्या, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। सिंपल, अब क्या करना है, 1,76,400 में जो डी है, डी का कितना शेयर है 1/6, 1/6 निकाल दो डिवाइडेड बाय 6, कितना आ जाएगा 29,400। ये क्या आ गया, डी का शेयर आ गया। जो डी किसके नाम पे लाएगा, कैपिटल के नाम पे लाएगा। मतलब अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल में डालूं तो यहां लिखूंगा बाय कैश, कितना आया था 29,400। अब इनका टोटल तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। टोटल कितना था इनका, 85,500। ये था टू बैलेंस सी डी, वैल्यू माइनस करने के बाद 81,000, 44,000, 22,000, 81,000, 44,000, 22,000 और इसका कितना आ गया 29,400। तो यहाँ हो जाएगा 85,500, फिर हो जाएगा 47,000, फिर हो जाएगा 23,500, 29,400। सेम यहाँ पे भी वैल्यू देखो, इसकी बैलेंस शीट में भी कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट बहुत इजी है, खुद ट्राई कर लेना एक पर्टिकुलर बैलेंस शीट। क्यों, सिंपल, बैंक के अंदर 29,400 और प्रीमियम फॉर गुडविल का 15,000 प्लस कर देना एक्चुअल कैश के साथ, तो कैश का निकल जाएगा। क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, वो डाल देना, जो भी होगा। बैलेंस शीट खुद बना लेना। इसी के साथ यहीं तक था एडमिशन के 10 की 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपन ने खत्म कर लिए हैं। इससे बाहर पेपर में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ छोड़ा नहीं है। हर तरीके का एडजस्टमेंट, हर तरीके का क्वेश्चन, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्लियर है।